हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर बैटल जेपीएससी क्लासेस। इस चैनल पर हम लोग अभी जेएसएससी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से कि अभी हम लोग कंप्यूटर का पार्ट पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो a computer is a man-made electronic machine which stores, reads and process data. The computer क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रेजेंट करता है। In one go, we can say that a computer is a man-made electronic machine which stores, reads and process data to produce meaningful information as an output. ठीक है। It works very fast and does not make mistake, but its capacity is limited. अगर हमारे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आता है कि कंप्यूटर की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। हर एक कंप्यूटर की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जैसे गेमिंग कंप्यूटर की कैपेसिटी अलग होती है, सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी अलग होती है, और जो हम लोग घर में डेली यूज़ में पीसी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसकी कैपेसिटी अलग होती है। इट इज़ मेड ऑफ इंग्लिश वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर जो है हमारा इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से बना हुआ है। ये भी एक अलग ही क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर किस वर्ड से बना हुआ है, तो ये इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से बना हुआ है। इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी यूनिट। और इसकी जो कंट्रोल है वो किस में होता है? कंट्रोल जो है हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा किया जाता है और वो हमारी मेमोरी यूनिट में सेव रहता है। ए कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन विच इट डिस्प्ले ऑन इट्स आउटपुट डिवाइस। मतलब कि वो इनपुट डिवाइस के थ्रू अपना इंस्ट्रक्शन लेता है और जो भी उनका रिजल्ट होता है वो एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो प्रेजेंट करता है। एक्चुअली ए कंप्यूटर इज़ ए collection of hardware and a software components that helps us to accomplish many different tasks. कंप्यूटर क्या है? एक कलेक्शन है हमारा हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। Hardware consists of the computer itself and includes CPU, a monitor, a keyboard and a mouse and any equipment connected to it. हार्डवेयर में कौन से आ जाएंगे? जो हमारे आउटपुट जो डिवाइसेस है कनेक्टेड, वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस में आ जाएंगे। और सॉफ्टवेयर में क्या आएगा हमारा? तो देन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर फॉलोज इन परफॉर्मिंग टास्क। और सॉफ्टवेयर क्या है? तो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। आगे है हमारा कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स। अब हमारा कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस होता है ये जानेंगे। ए कैलकुलेटर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हमारा जो कैलकुलेटर होता है वो ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए होता है। ए कैलकुलेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स एंड ड्राइंग इमेजेस, while a computer can be used to calculate, draw images, write letters and do many things as well. Obviously जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत सारी चीज़, उसमें हम लोग पेंटिंग बना सकते हैं, अपना PDF रेडी कर सकते हैं, अपने वर्ड आर्ट में जाके कर सकते हैं, हम लोग ईमेल कर सकते हैं अगर उससे इंटरनेट कनेक्ट हो तो। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कैलकुलेटर से नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेटर एक बेसिक इक्विपमेंट है जिससे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब कर सकते हैं। और हमारा अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर रहा तो उससे हम लोग लॉगरिदम और लॉग वॉग भी कर सकते हैं, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर से हम लोग सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में क्या अंतर है? तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। कंप्यूटर जो है हमारा ऑन देयर ओन वो वर्क नहीं कर सकता है। दे डू वाट वी वांट देम टू डू। मतलब वो वही काम करते हैं जो हम, एक ह्यूमन जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और उसे कंप्यूटर फॉलो करता है सिर्फ। इफ़ वी गिव देम राइट कमांड
अगर हम लोग उसे राइट कमांड देंगे तो वो राइट कमांड फॉलो करेगा, अगर हम उसे रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो हमें रिजल्ट भी जो है वो हमें रॉन्ग ही मिलेगा। इट्स मेमोरी इज़ बेटर देन ह्यूमन मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी ह्यूमन मेमोरी से अच्छी होती है, वो किसी भी चीज़ को भूलता नहीं है। इट कांट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट हैज़ सेव्ड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी वजह से बोलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर, ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो किसी भी काम को करने में स्लो होता है, जबकि कंप्यूटर जो है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है विद इन सेकेंड कर सकता है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स एट वन टाइम, ह्यूमन बींग जो है एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता है, बट कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिमेंबर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन टाइम। ह्यूमन बींग्स कैन मेक मिस्टेक, ह्यूमन बींग्स जो है वो मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक। ह्यूमन बींग्स हैव फीलिंग्स, कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग्स। ह्यूमन बींग्स कैन थिंक एंड कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। ह्यूमन बींग्स गेट टायर्ड इफ़ दे वर्क फॉर ए लॉन्ग आवर्स, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर जो है वो कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं। यहाँ से तो हमारे बच्चों वाला डिफरेंसेस था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा वाटा प्रोसेस करता है, उसे आउटपुट इनपुट डिवाइस के थ्रू इन करता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट। अब लेकिन यहाँ से है कि यहाँ से मेन हम लोग का स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या जाते हैं। तो व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या है। हम लोग जो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उसे आउटपुट की तरह एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और आउटपुट देता है। तो डाटा है क्या। सो डाटा इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर टू बी एबल टू ऑपरेट, और इन अदर वे इंफॉर्मेशन वी पुट इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या है, तो एक इंफॉर्मेशन है, एक कीवर्ड है कि व्हाट इज़ डाटा। तो डाटा इज़ ए इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होता है, किस लिए, तो प्रोसेस करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। इट इज़ गैदर्ड फ्रॉम एनी सोर्स बट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। It cannot be used for decision making. It is a collection of unprocessed item and combination of characters, numbers, symbols collected for specific purpose. ये क्या है हमारा डाटा, क्या है, एक कलेक्शन है हमारा किसका, सिम्बॉल्स का, कैरेक्टर का और नंबर्स का। ये मेन है हमारा तीन वजह, सिम्बॉल्स, कैरेक्टर एंड नंबर्स, इन लोगों का तीन चीज़ का कलेक्शन है हमारा डाटा। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा में हमारे क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और सिम्बल्स भी इंक्लूड होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि एट द रेट हमारा एक डाटा के रूप में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, तो ऑब्वियसली हमारा एट द रेट एक सिम्बल है, उसे हम लोग ले सकते हैं डाटा के रूप में। Generally, it is divided into three types: numeric data, alphabetic data and alphanumeric data। मतलब कि सिर्फ न्यूमेरिकल में आएंगे यानी 1 2 3 4 स्टेप से, या फिर अल्फ़ाबेटिकल में ABCD में जो आएंगे डाटा। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक में हमारा आ जाएगा तो जैसे A1 A2 B3 ऐसा टाइप। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा में आ जाता है हमारा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट। जीरो न्यूमेरिक डाटा जो है वो 10 डिजिट का बना हुआ रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम that are used to represent numeric data. These numbers system are decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. Examples are examination score, bank balance, पिन कोड। न्यूमेरिकल डाटा में क्या आ जाएंगे, तो हमारा एग्जाम्पल्स में तो एग्जामिनेशन का स्कोर जो होता है वो न्यूमेरिक डाटा हो गया, बैंक बैलेंस न्यूमेरिक डाटा हो गया, पिन कोड जो हम लोग डालते हैं वो एक न्यूमेरिक डाटा हो गया।
और मतलब कि ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, जो डाटा का जो नंबर सिस्टम है कि किस टाइप से डालते हैं हम लोग, तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो पहला हो गया हमारा यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम हो सकता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो सकता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है। ठीक है, 4 टाइप के नंबर सिस्टम यहाँ पर बताए गए हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो कौन कौन सा हमारा, तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा एंड हेक्साडेसिमल। अल्फ़ाबेटिक डाटा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डाटा है अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक डाटा में हम लोग का इंक्लूड होता है, अल्फ़ाबेटिक डाटा इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 26 अल्फ़ाबेट। 26 हमारे A to Z अल्फ़ाबेट है, वो रिप्रेजेंट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर फ्रॉम A to Z। कैपिटल लेटर को भी इंक्लूड करता है एंड स्मॉल लेटर्स को भी, जो A to Z है दोनों को इंक्लूड करता है। एंड ब्लैंक स्पेस, अल्फ़ाबेटिक डाटा में हमारा एक है ब्लैंक स्पेस भी इंक्लूड होता है, ये रिमेंबर करने की ज़रूरत है। अगर हमारा ऑप्शन में दिया रहेगा कि अल्फ़ाबेटिक डाटा में हमारा क्या क्या आता है, ऑप्शन 1 कैपिटल A to Z, स्मॉल लेटर A to Z, एंड थर्ड इज़ स्पेस बार, एंड फोर्थ इज़ ABC तीनों। तो हमारा राइट आंसर होगा ABC तीनों। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक डाटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन न्यूमेरिक डाटा। इसे अल्फ़ाबेटिक डाटा को हम लोग नॉन न्यूमेरिक डाटा भी कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय हमारा एक एड्रेस देता है, जैसे कि मेरा ही घर हो गया, तो उसका नाम है सरिता सदन, तो एक अगर हम कहीं भी पुट कर रहे हैं किसी भी जगह पर, तो वो एक अल्फ़ाबेटिक डाटा में आएगा, ना कि न्यूमेरिक डाटा में आएगा। अगर उसके आगे कुछ नंबर जुड़ा हुआ रहता है कि 0, 3, 2, 1 ऐसा टाइप रहता है, और फ्लैट नंबर, जैसे फ्लैट नंबर रहता है हमारा कि फ्लैट नंबर 1, 2, 3, तो अगर उस टाइप का कुछ हो रहता है तो हमारा आता है न्यूमेरिक डाटा में। बट हम तो, लेकिन अगर कुछ नाम है जैसे रहा, तो उसका वो अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो वो हमारा अल्फ़ाबेटिक डाटा में आएगा। थर्ड टाइप ऑफ डाटा इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। Alphanumeric data is used to represent alphabetic data, numeric data, special characters and symbols। यहाँ पर हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में हमारा आता है अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स आर डिफरेंट थिंग। तो और इसके एग्जांपल में हमारा आ जाएगा कोई भी पासवर्ड। कभी भी हम लोग कोई भी पासवर्ड डालते हैं या फिर क्रिएट करते हैं किसी भी फॉर्म को फिलअप करते समय, तो वो हमारा बोलता है कि उसमें 2-3 टाइप के हमारा कंडीशंस रहता है। जैसे कि अपर केस लेटर इज़ ए टाइप ऑफ कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स को हम लोग अपर केस लेटर बोलते हैं। और हमारा स्मॉल लेटर्स भी उसमें होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, और हमारा ये न्यूमेरिकल होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3 तक जो भी रहता है वो सब रहना चाहिए। तभी हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट होता है और वो एक्सेप्ट किया जाता है हमारे जो भी सिस्टम है, जो प्रोसेस कर रहा है, जो भी ऐप है या फिर वेबसाइट है, उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमारा एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया ये। तो 3 टाइप के डाटा हो गए, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा एंड अल्फ़ाबेटिक डाटा। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा में हम लोग 4 टाइप के नंबर सिस्टम देखें, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। 4 टाइप के नंबर सिस्टम हो गए। अल्फ़ाबेटिक डाटा में हमारा आ गया कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z एंड ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में आ गया तो हमारा अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स। ठीक है, ये और एग्जांपल्स में हमारा हो गया पासवर्ड। तो आज यहीं तक रखते हैं। हम लोगों का कंप्यूटर में पढ़े हम लोग कंप्यूटर क्या होता है, दूसरा पढ़े कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है, तीसरा पढ़े कि ह्यूमन बींग्स एंड कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है, और फोर्थ पढ़े हम लोग डाटा क्या होता है, डाटा के टाइप्स कौन कौन से हैं, और डाटा के जो टाइप्स हैं उसके अंदर कौन कौन से चीज़ आते हैं। तो ये सब हर एक लाइन में हमारा फैक्ट है और हर एक लाइन से हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो इसे बार बार रिपीट करके देखते रहें और जब तक याद ना हो जाए तब तक रिपीट करते रहें, यही एक उपाय है। चलिए, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।